ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। सेल से जब इसको जोड़ा जाता है तो इसमें आवेश बहने लगता है, ये आवेशित होने लगता है। अगर इस प्लेट को हमने पॉजिटिव से जोड़ा है, इस प्लेट को नेगेटिव से जोड़ा है, तो यहाँ पॉजिटिव आता है, स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना से यहाँ नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर चला जाता है और धीरे धीरे ये आवेश बढ़ता चला जाता है, इसका विभवांतर बढ़ता चला जाता है। और जब ये पूरी तरह से आवेशित हो जाता है, यहाँ आवेश प्लस क्यू, यहाँ आवेश माइनस क्यू, और इसका विभवांतर V बराबर Q बाई C ये हो जाता है। ये संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है। और जब पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है, इसके बाद इसमें धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। इसे हम चालन धारा कहते हैं, कंडक्शन करंट, तार में चलने वाली धारा। IC से जनरली इसको डिनोट किया जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ आवेश ऐसे बह रहा है, धारा बह रही है, लेकिन यहाँ दोनों प्लेटों के मध्य तो कुछ नहीं है। संधारित्र की प्लेटें हैं, या तो निर्वात अथवा वायु है, या फिर कोई पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है। यहाँ किसी आवेश का संचरण ऐसे नहीं होता है। प्लस आवेश आता है स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना से इस चालक प्लेट के इस साइड में माइनस और इस साइड में प्लस होना शुरू होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे कोई आवेश नहीं बहता है, और आवेश नहीं बहता है तो इसका मतलब यहाँ कोई धारा नहीं बहती है। क्या परिवर्तन होता है? अब धारा तार में यहाँ से यहाँ बह रही है, यहाँ से यहाँ बह रही है, तार टूटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कोई धारा नहीं बह रही है। तो फिर होता क्या है? यहाँ जैसे यह आवेश आता जाता है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपोन एप्सिलॉन 0। अगर प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु है, अगर पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है, तो सिग्मा अपोन K एप्सिलॉन 0 और हो जाता है। E बराबर सिग्मा अपोन एप्सिलॉन 0, सिग्मा पृष्ठ घनत्व Q अपॉन A। प्लेट का क्षेत्रफल अगर A है तो पृष्ठ घनत्व Q अपॉन A हो गया। अगर हम गॉस थ्योरम से यहाँ वैद्युत फ्लक्स की बात करें, प्लस है माइनस है, एक वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो ही गया है, और यहाँ एरिया A है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर B डॉट A हुआ करता है। वैद्युत फ्लक्स फाई E डॉट A, चुंबकीय फ्लक्स फाई B डॉट A। B डॉट A ये चुंबकीय फ्लक्स है, E डॉट A ये वैद्युत फ्लक्स है। गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा है। वैद्युत क्षेत्र यहाँ है, प्लस माइनस बल रेखाएं इस तरीके से हैं, और यहाँ एक एरिया है, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। dA स्मॉल एरिया हो तो हम जानते हैं d फाई E बराबर E डॉट dA, E dA cos थीटा होता है। और चूंकि वैद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, एरिया वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, क्योंकि एरिया मतलब एरिया पर लंब, ये डायरेक्शन हो गई ए की, और यही डायरेक्शन ई है क्या, तो थीटा का मान 0 cos 0 1 होता है, तो ई डी ए हो गया। टोटल फ्लक्स फाई बराबर ई ए, तो फाई ई ए, ई मतलब क्यू अपॉन है ए एप्सिलॉन 0 इंटू ए कैंसिल हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर क्यू गुणा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गॉस थ्योरम है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से संबंधित
कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। ये हमने गॉस की थ्योरम पहले पढ़ी हुई है। अब देखिए यहाँ अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू टी, तो d/dt मतलब d∅e/dt, ε0 कांस्टेंट है तो dq/dt हो गया, और dq/dt करंट होती है I/ε0 d∅e/dt। ε0 को इधर लाएंगे तो I = ε0 d∅e/dt। वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर हो गई है, वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो चूंकि जैसे जैसे आवेश आता जाता है, जिस समय ये संधारित्र आवेशित हो रहा है, आवेश बढ़ता जा रहा है, यहाँ माइनस आवेश बढ़ता जा रहा है, प्लस माइनस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान बढ़ता जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ता जा रहा है, phi = E × A। ये बदलेगा तो ये बदलेगा, चूंकि ये तो कांस्टेंट है। तो वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन की दर और ε0 ये कांस्टेंट है। तो समय के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र बदलना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र बदलेगा तो वैद्युत फ्लक्स बदलेगा, वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर है। तो एक तरीके से कहा जाए कि वैद्युत आवेश परिवर्ती है, जिस समय ये संधारित्र आवेशित होता जा रहा है, वैद्युत आवेश परिवर्ती है, वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती है, वैद्युत फ्लक्स परिवर्ती है, और वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती एक करंट पैदा हो गई। यानी एक तरह से वैद्युत क्षेत्र जो परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण भी यहाँ एक तुल्य धारा I उत्पन्न होती है। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, क्योंकि जो साधारण जैसे कि कंडक्शन करंट होती है, चालन धारा होती है, जिसमें आवेश का प्रवाह होता है, वो धारा तो यहाँ नहीं बह रही है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती है, और हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती है तो वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती धारा, तो यहाँ एक तुल्य धारा हो गई। इसी तुल्य धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तार में धारा बहती है, और यहाँ से यहाँ तक कोई धारा नहीं बहती है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन होता है और वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती एक I धारा तुल्य हो गई। इसी को हम विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र धारा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, क्योंकि धारा अगर पैदा हो गई तो धारा के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र होता है। बाय-सेवर्ट नियम में हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान भी निकाला था। उससे पहले ये सबसे पहला जो प्रयोग था, ये ओरस्टेड का प्रयोग था। बहुत बेसिक चीज़ थी वो, कि किसी तार में धारा बहती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वो बेसिक चीज़ है। तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र धारा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन के कारण धारा बहती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि वैद्युत धारा अर्थात गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बाय-सेवर्ट नियम से उसका मान भी हमने निकाला था। I/dl sin θ/r² था, I/dl क्रॉस r अपॉन r³ हो जाएगा, क्योंकि r वेक्टर है। यूनिट वेक्टर r लिखेंगे तो r² कर देंगे। यानी धारा यानी चुंबकीय जो आवेश गतिमान है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है।
आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। और एक और चीज हमने पढ़ी थी, चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति कराते हैं तो जो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम थे उसके कारण उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था, विभवांतर उत्पन्न होता था चालक छड़ के सिरों में। तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति हो या चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती हो, वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, E d∅b/dt। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स B बदलने से भी बदल सकता है, A बदलने से बदल सकता है, और इसी आधार पर हमने ये फॉर्मूला निकाला था, V बराबर V/L बराबर BVL बराबर E बराबर BVL। मैक्सवेल के माइंड में विचार आया कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। जब चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होना चाहिए। और यही बात विस्थापन धारा, जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य तुल्य धारा एक बहती है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होता है, धारा बहती है, एक विस्थापन धारा उसे कहते हैं, और विस्थापन धारा का मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना। तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है। ये बात विस्थापन धारा से क्लियरली समझ आ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटी सी बात है, बस अच्छी तरीके से इसे तैयार करेंगे।